वाले की सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तब बताया 12,000 की कुछ आप रख लोग होते हैं भाई यहाँ। भाई राम राम सबको। तो मनप्रीत जी फिर हमारे साथ है। ये वीडियो हम कर रहे हैं सेम डे शूट, पर डालेंगे अलग अलग। तो भाई की ही ये स्कॉर्पियो एन है, जैसे उन्होंने वीडियो में बताया था। ठीक है, भाई से इसका पूछेंगे। ये गाड़ी इतनी बिक रही है भाई अंधाधुंध, ठीक है, इतनी वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि ये बिक रही है गाड़ी। स्कॉर्पियो जब आई थी तो इन्होंने इसको बोला था बिग डैडी। भाई ये बिग डैडी ही है, सही बात है एसयूवी की। अगर आप कंपेयर करोगे भाई क्रेटा या किया सेल्टोस, इनके आगे खड़ी करोगे ना तो वो बच्चियां लगेंगी इनकी, छोटी छोटी बच्चियां। ठीक है, ये इतनी बड़ी है। ये टक्कर देती है भाई फॉर्च्यूनर को। तो फॉर्च्यूनर आप देख लो भाई, क्या उसका ओवर प्राइस कर दिया है। 60 लाख का अराउंड अभी फॉर्च्यूनर पड़ रही है हमें, है ना। तो भाई ये भाई ने बेस मॉडल लिया है। बेस मॉडल आप ये लगा लो कि इनको डीजल में 16.5 में पड़ गया था तब। ठीक है, और 16.5 में अभी जीएसटी हट गया है, तो मेरे हिसाब से 16 लाख तक आ जाएगा आराम से, है ना। उससे भी नीचे आपको उससे भी नीचे, क्योंकि 13.5 ये बोलते हैं, 13.5 का बेस मॉडल ये स्टार्ट कर देते हैं, शायद वो पेट्रोल में होगा। तो 13.5 से स्टार्ट है भाई। तो आप हिसाब लगा लो, अगर 15 लाख की भी आपको ऑन रोड पड़ती है तो भाई ऐसी 4 आ जाएंगी अगर आप एक फॉर्च्यूनर लेके जाओगे। ठीक है, तो मम्मी को भी दिला दो, पापा को भी दिला दो, भाई को भी दिला दो, ठीक है, खुद भी रख लो। 4 स्कॉर्पियो आ जाएंगी भाई अगर फॉर्च्यूनर लेने जाओगे। और फील भी देती है भाई ये गाड़ी। बाकी भाई से पूछते हैं ये गाड़ी इतनी भी क्यों बिक रही है भाई, क्या इसकी स्टेबिलिटी है। बॉडी रोल तो नहीं है जैसे आपकी क्लासिक थी ना, स्कॉर्पियो क्लासिक थी मनप्रीत जी, तो उसमें बॉडी रोल था। मैं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप उसको लॉन्ग रूट पे लेके भी जाते हो ना तो भाई वो हिलती है गाड़ी 100 पे। तो इसके स्टेबिलिटी का मनप्रीत से पता करेंगे, एवरेज का पता करेंगे। ठीक है, बाकी गाड़ी तो भौकाल लगती है भाई ये। सही बात बताऊं तो इतनी बड़ी गाड़ी है भाई, ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है रोड पे। रोड प्रेजेंस बहुत है, जैसे हमने थार वाली वीडियो में भी बताया कि 2-3 गाड़ियों की इज्जत है एक थार की, एक स्कॉर्पियो की, एक फॉर्च्यूनर की। ठीक है, तो ये इज्जत वाली गाड़ी है भाई, जिसने रखी होगी। अगर आप नॉर्मल घूम रहे हो ना, जब इस गाड़ी में बैठोगे तो ये एनर्जी भर देती है कि भाई मैंने तगड़ी चीज चला रहा हूँ कोई। तो भाई से आगे पूछते हैं। तो मनप्रीत भाई, सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगा गाड़ी का? देखो ब्रदर, सबसे पहली बात मेरा तो ये है कि घर जो गाड़ी होती है ना, वो भी घर की तरह होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हम घर में कंफर्टेबल होते हैं ना, मुझे फीचर्स अपनी अपनी चॉइस हर किसी की हो सकती है, हाँ जी, हाँ बट जी, इसका जो इंटीरियर है, हाँ जी। जब आप डैशबोर्ड पे बैठते हो, वो इतना प्यारा है कि आप उससे बोर हो ही नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे BMW में बैठ गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा फील इसमें आता है। ठीक बिल्कुल, है, जो इंटीरियर इसका जो कलर है वो भी बड़ा सही इन्होंने बना रखा है। तो मतलब मतलब ऐसे है कि 15 लाख में आपको 50 लाख की फील दे रही है गाड़ी। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया लेकिन मैं कहूंगा कि 25-30 लाख का फील तो आप ले सकते हो। ले सकते हो। हाँ, नहीं, पैसे इसका जो इंटीरियर है बहुत काम कर रही है हाँ, हाँ, महिंद्रा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर फॉर्च्यूनर देखोगे तो भाई वो आपको नॉर्मल गाड़ी दे देते हैं हाँ, ना, सनरूफ है। हाँ, वो 60 लाख के अराउंड पड़ रही है, बट ये आपको सनरूफ भी दे रहे हैं। हाँ, और इंटीरियर आपने जैसे बताया है, वो बैठ के पता चल ही जाता है गाड़ी में। बिल्कुल। वो आपको दिखाएंगे भी भाई अंदर से कि कैसा है। और भाई और कोई फीचर आपको जो बढ़िया लगा हो इसमें? आ, कि तो भाई आपको दूसरा फीचर और कौन सा बढ़िया लगा इसमें? देखो अर्जुन जी, मेरा तो ये मानना है कि फीचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़े चक्की दे ठीक सही है बात है। तो तो सबसे रुतबे वाली गाड़ियां लेनी है हमने, बिल्कुल फीचर बिल्कुल कम हो बट वकाल पूरा होना भोकाल चाहिए। पूरा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से आप कर ही रहे हो, तो देखो मेरा ये मानना है कि गाड़ी स्टेबल होनी अच्छी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उसमें सबसे मेन जो फीचर मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल होनी चाहिए गाड़ी, अब है ना। मेरी फैमिली के साथ कई बार मैं बाहर जाता हूँ, तो हाँ मेरे जी, पेरेंट्स हैं वो 55 प्लस हैं दोनों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, उनको लेके जाता हूँ तो वो थोड़ा सा रहता ही है कि यार कंफर्टेबली हम जा पाए, वो सो हाँ के जी, भी हाँ चले जी। जाते हैं। तभी वही है ना, रिलैक्स रिलैक्स उनको मिले। बिल्कुल क्योंकि हम कमा क्यों रहे हैं कि पेरेंट्स को रिलैक्स मिले एक, है बिल्कुल ना। बिल्कुल नहीं तो थार में भी वो एडजस्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल। फिर भी आपने कंफर्टेबल गाड़ी देखी पूरी। देखो सर, इंडियन फैमिलीज तो एडजस्ट तो कहीं भी कर सकती कहीं है भी कर, वो बोलेंगे नहीं कुछ हाँ, भी। वो बोलेंगे कुछ नहीं, बट ये है कि हाँ, बट ठीक है। हमें देखना है वो। हाँ, वो हमें देखना है कि वो हमारा फर्ज बनता है कि एक अच्छा, टाइम पे आके हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं ठीक है, तो वो अपनी फैमिली आराम के से लिए। लेट हाँ के जी, आराम से सो के चले जाते हैं। बिल्कुल इतनी बिल्कुल कंफर्टेबल है बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई। बढ़िया स्टेबिलिटी है गाड़ी। आप देखो एक बार शोरूम में जाओ महिंद्रा के, आपको पता चलेगा। मनप्रीत जी तो बोल भी रहे हैं, क्योंकि किसी ने 15 लाख लगाना है, किसी ने 20 लाख लगाना है। को आप मॉडल की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसका 13.5 से स्टार्ट हो जाता है, अगर वो भी 15 तक आपको मिलेगा। अगर आप टॉप मॉडल की बात कर रहे हो तो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जितने पैसे आपने लगाने हैं भाई, 15-20 जो भी लगाने हैं, एक बार गाड़ी को देखो भी जाके। ठीक है, बैठ के देखो, कंफर्टेबल है यार गाड़ी।
बैठ के भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मनप्रीत जी बता रहे हैं कि इसका इंटीरियर बढ़िया कर दिया, वो भी देखेंगे, ठीक है। मनप्रीत जी, इसके मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आ गई? देखो अर्जुन जी, मेंटेनेंस तो आप पूछो मत। ये गाड़ियां देखो, हाँ जी। लोकल भी आप चलते हो तो कम से कम 25-30 हजार का तो ये फ्यूल खा जाती है। अच्छा, आपका लग जाता है इतना? लग जाता है, क्योंकि मेरा फील्ड का काम रहता है, हाँ घूमना जी, फिरना रहता है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये मेरा है, मतलब नॉर्मली भी ये 15-20 हजार का फ्यूल खाएगी आप। खाएगी खाएगी, है ना। और रही बात सर्विस की, तो तकरीबन आपको 12-13 हजार तक तो इसकी सर्विस जाती है। 12-13 हजार तक? तो बात वही है कि गाड़ी आप ओवरऑल अगर देख के चलो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपके ठीक बजट है। में फिट बैठती है हाँ जी, हाँ जी। तभी इन चीजों को हाथ लगाएं, अदरवाइज ये लहू पीती हैं। लहू पीती है भाई। ये ना दूर से अच्छी लगती है हाँ कि भाई थार लेके बंदा घूम रहा है, हाँ या भाई स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी लेके घूमता है, तो बंदा एक बार सोच भी लेता है, ले भी आता है। बट उसकी मेंटेनेंस करवाना भाई बहुत मुश्किल है। भाई का काम है प्रॉपर्टी का, तो आप सोच सकते हो भाई ही मेंटेन कर सकता है ये, ठीक है। या बिजनेसमैन मेंटेन कर सकते हैं। अगर जॉब वाले की सैलरी 1 लाख से ऊपर है तब सोचना अगर आपकी 1 लाख से कम है सैलरी, तो भाई इस गाड़ी का ना सोचना, क्योंकि ये खर्चा मांगती है गाड़ियां, ठीक है। जैसे भाई ने बताया 12 हजार की इसकी सर्विस कॉस्ट आई है, ठीक है, स्कॉर्पियो एन में, ठीक है। तो भाई आप देखो, भाई की हाइट मेरे को लग रहा है 6 से ऊपर ही है, 6-2 और वेट 90 90। भाई तो मैं भी वैसा ही हूँ, मेरा वेट भी 90 किलो है, और मैं 5'8" है। तो आप हमारी बाजुएं देखो भाई, आर्म रेस्ट कितना बड़ा दे रखा है, बहुत अच्छा है जी, 2 जने भी बाजू आराम से रख सकते हैं इसमें। बड़े आराम से, है ना। बिल्कुल और भाई अगर मैं ये बात करूं, इसका गियर बॉक्स भी इतना प्यारा दे रखा है। बिल्कुल जैसे मनप्रीत जी ने बताया भाई, फील तो पूरी लग्जरी गाड़ी की है, बिल्कुल। ठीक है। ये देखो, ये बहुत ही प्यारे प्यारे बटन बना रखे हैं, ठीक है। तो मनप्रीत जी, एक ये भी चीज है कि इसका जो है लेग स्पेस बहुत है। बहुत अच्छा लेग स्पेस है ब्रदर, देखो। जैसे मैं आराम से अगर देखूं, ओ भाई, भाई इतनी देर से ना खड़े होके वीडियो बना रहे थे, और अभी हम बैठे हैं ना, तो उठने का मन नहीं कर रहा यार। इतनी मतलब इसकी स्पेस इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो भाई बढ़िया है, बढ़िया। मतलब मैं बोलता हूँ कि इंटीरियर भी इसका बढ़िया है। अगर लेने की सोच रहे हो तो भाई आप ले सकते हो। बाकी मैं आपको, ये 7 सीटेड है ना। हाँ जी, 7 सीटर तो गाड़ी है। 7 सीटेड की देखो, ये रो, ये दोनों रो तो होती है कंफर्टेबल। बिल्कुल। और 7 सीटेड का कैसे है इसका, बच्चों के लिए या बड़े भी बैठ सकते हैं? देखो ब्रदर, अगर अब मान के चलो, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको इमरजेंसी है, हाँ जी, आपको हाँ जी, ज्यादा लोग, आप सपोज किसी की डेथ हो जाती है, आपको हाँ जी, जाना पड़ सकता है, हाँ जी, हाँ जी, तो आई वुड से कि बैठ सकते हो आप। बैठ सकते हो। बैठ वैसे सकते हो। लॉन्ग रूट पे इतनी कंफर्टेबल नहीं है, हाँ, है ना। अगर आपको सपोज 200-400 किलोमीटर जाना है, तब थोड़ा आप कंजस्टेड फील कंजेस्टेड करोगे। फील करोगे, है हाँ ना। जी। तो कितने बंदे बैठ जाते हैं वैसे पीछे? देखो, पिछली सीट पे 3 बंदे आराम से, मेरे जैसे लंबे चौड़े बंदे आराम से बैठ और जाएंगे। लास्ट वाली? लास्ट वाली पे 2 बंदे कंफर्टेबल आराम बैठ से, है सकते ना। हैं, जो बाकी आराम बच्चे ही से। बैठ सकते हैं ज्यादा तो। बच्चे तो आप 3-4 भी बिठा लोगे। वो इंडियंस ने वैसे दिमाग में ऐसे कर लिया, वैसे पीछे वाली सीट होती बच्चों के लिए ही है। बच्चों के लिए ही है बेसिकली। बाकी मैं बैठ के भी आपको बताता हूँ भाई कि कैसी है 7, जो इसकी लास्ट की सीट है वो कैसी है, मैं आपको बैठ के भी बताता हूँ, ठीक है। भाई अंदर से तो बढ़िया है। आप महिंद्रा के शोरूम में जाओ भाई, मैं बोलता हूँ कि 15 लाख में इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। बिल्कुल ब्रदर। बट ये है कि अपना बजट देख लेना भाई। ऐसे ना करना कि वीडियो किसी के नेगेटिव व्यू देख के, व्यूज के चक्करों में लोग करते रहते हैं। बट ये है कि अपना बजट देख लेना भाई, नहीं तो बजट हिल जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो तब सोचो, नहीं तो उससे नीचे नीचे कमा रहे हो तो भाई ये गाड़ियां उन लोगों के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। चलो भाई, तो ये गाड़ी आती है 7 सीटेड में, ठीक है। पहले इसका बूट स्पेस दिखा देते हैं कितना है। तो बूट स्पेस भाई इसका कम ही बचता है। अगर आप 7 सीटेड बना रहे हो इसको, तो बूट स्पेस तो बहुत ही कम है। क्या बोलते हैं मनप्रीत जी? बिल्कुल जी, अगर आप सीट को फोल्ड करोगे तब कुछ आप रख सकते हो, तब रख अदरवाइज सकते आप हो, नहीं रख नहीं सकते। तो कम है। मतलब 2 लगेज ही आ सकेंगे, मतलब प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे करके 2 लगेज आराम से आ आप जाएंगे। सीट को बेंड करोगे, फोल्ड करोगे तो शायद 2-3 लगे जाते हैं, इससे ज्यादा इससे ज्यादा नहीं। नहीं। बट गाड़ी में स्पेस है, बट अगर 7 बंदे आप लेके जा रहे हो तो भाई फिर कम है। फिर कम है। फिर आपके 2 लगेज आराम से आएंगे, ठीक है। देखो, 7 बंदे आप बिठा लोगे, हाँ जी। लेकिन अगर आपके पास सामान है, वो फिर आपको घुटनों पे रखना घुटनों पे पड़ेगा। रखना पड़ेगा, वो बस वाला काम हो गया बस फिर, वाला जैसे काम हो बस गया। में जाते हाँ हैं। हाँ। तो स्पेस है, बट 2-3 बैग ही आ सकते हैं आपके, इतने ज्यादा नहीं है अगर आप 7 सीटेड बना के लेके जाओगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 सीटेड जो है, मैं आपको इसकी पीछे की स्पेस बताता हूँ भाई, और बताता हूँ कि 7 सीटेड कंफर्टेबल है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका भी सेम ही है, यहाँ से ये खुलती है। 1 मिनट में देख रहा हूँ। हाँ, ये है इसका।
जाती है। ये इसका लॉक होता है भाई, यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे फोल्ड हो जाती है सीट, ठीक है। यहाँ पे होता है, इसके बैक साइड लगा होता है ये लॉक, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सीट के बैक साइड रहता है, थोड़ा हाथ डालना पड़ता है। तो 7 सीट में दिखाता हूँ भाई कितनी कंफर्टेबल है। भाई थार से तो बढ़िया ही है, सही बताऊँ तो। मैं सही बताऊं तो थार से तो बहुत ही बढ़िया भाई, निकलना इसमें इजी है। अब मैं बताता हूँ कि कितने बंदे यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। जैसे कोई बंदा 2 बंदे आराम से जा सकते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ लॉन्ग रूट पे नहीं होगा। जैसे 100-200 किलोमीटर जाना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप 5-6 घंटे का रास्ता सोच रहे हो तो भाई फिर दिक्कत है। और ऐसे भी बैठ सकते हैं वैसे, गड्डी दी हाँ ठीक है, 2 बंदे बैठ सकते हैं कोई एडजस्ट होके किधर यार, जानी है? इतनी कोई परेशानी नहीं है। बस ये शीशे इसके खुलते नहीं है, बट बैठ सकते हो। 2 बंदों अजी के लिए वैसे नहीं कंफर्टेबल है, खानी, वैसे बाकी नहीं खानी बच्चे है। आराम से बैठ सकते हैं। 3 बंदे तो नहीं बैठ सकते बैठ पीछे, जा मनु तो कंफर्टेबल है बोल वैसे। 2 बंदों के लिए ऐसे बैठ सकते हो, एक बंदा सामने बैठ गया, बंदे ने हाँ प्रमोट ठीक कर है, रहा है। बढ़िया भाई, बैठ सकते हैं। बताता हूँ आपको भाई, इसमें उतरने के लिए ना भाई थार से बढ़िया है ये। मैंने क्योंकि उसमें भी उतर के देखा था, तो थार से तो बढ़िया ही है। और ऐसे, और ये होगी भाई बंद। तो 7 सीटेड पे भाई 2 बंदे आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लॉन्ग रूट पे जाओ 2 बंदे आराम से जा सकते हैं, मैं ये नहीं मैं तो बोलता। भाजी तुसी का कोई टेक ही नहीं तो लगते। 3 बंदों के मैं लिए क्या 8-9 मुश्किल है, साल एक्टिंग च और कीते छोटे हैं, बच्चे तो हले भी टेक लूंगा। बिठा दो आप आराम से, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो भाई जैसे आपको बता दिया इसके रिव्यू, भाई स्टेबिलिटी बढ़िया है भाई गाड़ी की, ठीक है। और को बता दिया 7 लीटर के बाद तो भाई बूट स्पेस बहुत ही कम फॉर्च्यूनर नाल बचता तो है कोई इसका, कंपैरिजन नहीं। ठीक है। डिजाइन इसका प्यारा है भाई, आप रोड पे देखते रहते हो डिजाइन, आप देखो ओवरऑल डिजाइन इसका इतना प्यारा लगता है भाई, ठीक है। एक भुकाल लगती है गाड़ी, बट ये है कि जेब में पैसे रखना केड़ी भाई, साइड इन्वेंटरी ठीक है। ये भाई की खड़ी है थार, ठीक है, पूरा कौन होता है? इसीलिए इन्होंने ली है, क्योंकि ये फैमिली के लिए वो नहीं थी, इसलिए इन्होंने ली है। तो भाई और किस गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए मुझे बताओ, मैं उस गाड़ी का रिव्यू करूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दो। बाय बाय।